दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सबसे खास बात की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो जो भी लोग 2024 में पास आउट हो रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि टीसीएस ने अपनी हायरिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है। आपको पता है कि टीसीएस एनक्यूटी एक टीसीएस का बहुत ही फेमस एग्जाम है, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट करके, ठीक है, जिससे टीसीएस बल्क में हायरिंग करती है। तो 2024 बैच वालों के लिए ये खुशखबरी है। और अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं 10 अप्रैल है, मतलब बहुत ही जल्दी इसकी लास्ट डेट आने वाली है। और उसके बाद एग्जाम में भी ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, बल्कि 26 ऑनवर्ड से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट होने का मतलब कि इसके एग्जाम कई पार्ट्स में होंगे, तो कई पारियों में होंगे। तो जिस पार्ट में आपका एग्जाम पड़ेगा उस दिन आपको जाकर के एग्जाम देना होगा, ठीक है। अब सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो टीसीएस की वेबसाइट पर अगर आप जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। जैसे ही आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे जाकर रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपसे ईमेल आईडी मांगेगा और एक कैप्चा मांगेगा आपसे। याद रखिए, एक ईमेल आईडी से एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं किया है तो उससे आप बहुत सावधानी से, यहाँ पे बहुत गलती होती है और अगर यहाँ पे गलती होती है तो दोबारा आप लॉगिन नहीं कर पाते और आपको काफी दिक्कतें आती हैं। इसलिए इस प्रोसेस को, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को खूब ध्यान से, खूब सोच समझ के करिए, जिससे आगे चल के किसी भी तरह की लॉगिन प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने उस प्रोसेस में कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये तो हमने पढ़ लिया कि लास्ट डेट क्या है और टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो जो भी बंदे बीटेक या बीई, एमटेक, एमई या एमएससी या एमसीए या एमएस कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, सारी ब्रांचेस के, कंप्यूटर साइंस ही नहीं बल्कि सारी ब्रांचेस के बच्चों के लिए ये एग्जाम अलाउड है, ठीक है, कोई भी दे सकते हैं। जो लोग 2024 में पास आउट हो रहे हैं, सबसे खास बात है कि जो भी लोग 2024 में पास आउट हो रहे हैं वो सारे दे सकते हैं। बैकलॉग, इससे पहले क्या होता था, टीसीएस एक बैकलॉग अलाउ करती थी, लेकिन इस बार टीसीएस ने शायद रूल में बदलाव किया है और एक भी एक्टिव बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको एग्जाम देने से पहले सारे बैकलॉग क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और इनका जो मिनिमम परसेंटेज की क्राइटेरिया 60% और 6 सीजीपीए थ्रू आउट एकेडमिक्स, मतलब हाई स्कूल, इंटर और आपके ग्रेजुएशन या पीजी सब में मिनिमम 60% तो होना ही चाहिए अगर आपको इस एग्जाम में बैठना है तो। और अगर आपने 10+2 और ग्रेजुएशन के बीच में गैप किया है तो मैक्सिमम गैप जो अलाउड है वो 24 मंथ्स का, इससे ज़्यादा का गैप अलाउड नहीं है। तो आप ये देखिए कि आपका इससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंसर्न डॉक्यूमेंट भी आपको देना पड़ेगा जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे। तो सबसे खास बात है कि एग्जाम ऑनलाइन मोड में नहीं होने वाला, बल्कि ये एग्जाम होने वाला ऑफलाइन मोड में और इन सेंटर का मतलब है कि जब आप एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेंगे तो आपसे सेंटर की चॉइस पूछी जाएगी, और जो भी सेंटर आप चॉइस में देंगे वो सेंटर, 2-3 चॉइसेस मांगी जाएंगी, तो जो भी चॉइस में आप देंगे उनमें से कोई एक चॉइस आपको दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आधारित है, इसलिए भी आपको फॉर्म भरना जरूरी है कि जिसको आप मतलब आपने जो सेंटर आप ले रहे हैं, हो सकता है कि कोई पहले आपसे फॉर्म भर के उसको सेंटर अलॉट हो जाए। तो जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतनी जल्दी आपको अपने मनपसंद सेंटर मिलने के चांस हैं, ठीक है। तो और एक तो है कि सिर्फ फुल टाइम वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एमसीए या अगर कोई कोर्स उसने पार्ट टाइम कर रखा है, एमएससी वगैरह, तो वो अलाउड नहीं है, सिर्फ फुल टाइम वाले अलाउड हैं। और एग्जाम देने से पहले आपकी उम्र 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। तो ये है सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो टीसीएस एनक्यूटी में बैठने से पहले ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और आपको ये सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे खास बात आती है कि जनरली क्या होता है, लॉगिन करने के दौरान या एग्जामिनेशन के दौरान दिक्कत आती है और आप लोग क्या करते हैं, ढूंढ ढूंढ के यूट्यूब के वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि सर ये क्या करें वो क्या करें। तो याद रखिए, उस समय कोई भी आपकी अच्छे से हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ हेल्प कर सकता है आपका टीसीएस का हेल्पलाइन। तो अगर आपको कोई ईमेल से कोई सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ ईमेल करिए या आप उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और याद रखिए कि जब भी आप ईमेल करिए तो बड़े प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात को रखिए, और फोन भी करिए तो बड़े प्रोफेशनल तरीके से आपको बात करनी है, कैजुअल तरीके से ना ईमेल करिए ना बात करिए, क्योंकि जब कॉर्पोरेट में आप फोन करते हैं तो बहुत इंपैक्ट करता है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से मेल ड्राफ्ट करके अपनी प्रॉब्लम को लिख करके आप भेज सकते हैं कि ये दिक्कत है और इसका हमें सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। और सबसे खास बात है कि टीसीएस ने इस बार एक बेहतरीन प्रोफाइल ऑफर करी है जिसको बोलते हैं टीसीएस प्राइम। इससे पहले भी निंजा प्रोफाइल हमारे पास थी जिसका पैकेज है 3.36 यूजी वालों के लिए और 3.53 पीजी वालों के लिए। उसी तरीके से डिजिटल प्रोफाइल थी जो 7.0 ये आपका है यूजी वालों के लिए और 7.3 पीजी वालों के लिए।
जो टीसीएस की प्राइम है, ये प्रोफाइल अभी नई प्रोफाइल टीसीएस ने इंट्रोड्यूस करी है, मेरे ख्याल से इस बार से ही इंट्रोड्यूस करी है, जिसका पैकेज है 9 LPA फॉर यूजी के लिए एंड 11.5 फॉर पीजी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो लोग भी ब्रिलियंट है प्रोग्रामिंग में, उनके लिए नए दरवाजे टीसीएस खोल रही है, जिससे आप अगर अच्छे से इसको क्रैक कर ले गए तो ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए ओपनिंग हो सकती है। और अब इसके बात आती है कि टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। तो ये टेस्ट ये ऑफिशियल वेबसाइट पे ही से ही मैंने उठाया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि टेस्ट दो पार्ट में होगा, फाउंडेशन पार्ट में और एडवांस सेक्शन पार्ट में। टीसीएस रिकमेंड ये करती है कि दोनों ही पार्ट में जा करके आप यहाँ पर दोनों ही पार्ट को आप दें, लेकिन अगर आपको डिजिटल और प्राइम के लिए आपको क्वालिफाई करना है तो दूसरा पार्ट तो आपको देना ही देना पड़ेगा। पहले पार्ट को क्वालिफाई करके आप निंजा प्रोफाइल को पा सकते हैं। और सबसे खास बात और अच्छी बात ये भी है कि जो लोग प्रोग्रामिंग को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सिर्फ न्यूमेरिक एबिलिटी से या वर्बल एबिलिटी से या रीजनिंग एबिलिटी से आप इनकी टीसीएस की प्रोफाइल को निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये ड्यूरेशन है, यहाँ पर इतनी इतनी देर के पेपर्स होंगे। और जो लेकिन जो एडवांस सेक्शन है उसमें बिना प्रोग्रामिंग के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये भी दो पार्ट में है। तो सिर्फ 25 यहाँ पे मिनट का क्वांटिटेटिव और रीजनिंग एबिलिटी है और 90 मिनट्स का आपके पास प्रोग्रामिंग है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ये यहाँ पर कुछ टीसीएस एनक्यूटी के पिछले साल के क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। यहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं कि टीसीएस एनक्यूटी में कैसे क्वेश्चंस आते थे, या इसका प्रोसेस भी मैंने यहाँ पे सिंपली बता रखा है। जो पिछला पुराना प्रोसेस था, यहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी है कि किस तरीके से इंटरव्यू होते हैं इसके। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस बार का एग्जाम होगा ना, वो थोड़ा सा अलग एग्जाम होगा। क्यों अलग एग्जाम होगा? वो अलग एग्जाम इसलिए होगा क्योंकि टीसीएस इसी से अभी तक क्या होता था कि एनक्यूटी के एग्जाम से या तो डिजिटल लेता था या तो जो निंजा प्रोफाइल लेता था। निंजा प्रोफाइल मतलब 3.6 वाली प्रोफाइल। लेकिन अब कहने का मतलब यह है कि अब वो प्राइम को भी इसी से इवेलुएट करेंगे। इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि कोडिंग में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के लेवल को बढ़ाएंगे। अभी तक क्या होता था कि सिर्फ एरे और स्ट्रिंग की प्रॉब्लम ही आती थी, बेसिक मैनिपुलेशन की प्रॉब्लम आती थी। लेकिन मुझे अब लगता है कि अब और एडवांस प्रॉब्लम भी हो सकता है यहाँ पर आए, जैसे बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम, या इस तरह की बेहतरीन प्रॉब्लम भी पूछ सकता है इस आपके एग्जाम में। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उन सारे बच्चों के लिए जो जॉब सीख कर रहे हैं, जो जॉब को ढूंढ रहे हैं, जो तैयारी करके बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में इस बार टीसीएस ने अनाउंस किया, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आप सब लोग अच्छे से तैयारी करिए और इसको एग्जाम को निकालिए और खुशखबरी दीजिए। आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।